5th वेलकम बैक टू माय चैनल। की वीडियो क्लास 5th के लिए है स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिमझिम बुक से चैप्टर नंबर 1 राग की रस्सी को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहानी शुरू करने से पहले राग की रस्सी को समझाती हूँ कि बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर लोनपो गार हैं। आप याद रखेंगे कि ये तिब्बत के मंत्री होते हैं और इनका एक बेटा होता है जो बहुत भोला भाला होता है। और जबकि जो लोनपो गार हैं वो बहुत समझदार और होशियार होते हैं, हाजिरी जवाबी वाले होते हैं, जो हर बात का जवाब बहुत आसानी से दे देते हैं। लेकिन इनके लिए चिंता का विषय क्या है? इनका बेटा है जो बहुत भोला और बहुत मासूम है। उसमें कोई चालाकी नहीं है, उसमें कोई होशियारी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, लोनपो गार ने उसे दुनियादारी की सीख सिखाने के लिए, समझदार बनाने के लिए शहर भेजा। तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट समरी समझ में आई होगी। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो आप कहानी में कैरेक्टर्स याद रखेंगे। लोनपो गार है, दूसरा लोनपो गार का बेटा और तीसरा शहर की लड़की। अब लोनपो गार कौन है स्टूडेंट्स? ये तिब्बत के 32वें राजा हैं और सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। आप याद रखेंगे लोनपो गार कौन है? तिब्बत के राजा थे। आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो लोनपो गार है ये बहुत चालाक और होशियार हैं। ये हर बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, हर बातों का अच्छे से जवाब देते हैं। इनमें बहुत चालाकी है। लेकिन जो इनका बेटा है वो इनके लिए चिंता का विषय है। वो ये सोचते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत भोला है। हाजिरी जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, जबकि लोनपो गार अपनी समझदारी के लिए काफ़ी मशहूर है। लेकिन उनके पास चिंता का विषय क्या है स्टूडेंट्स? उनका भोला भाला बेटा, कि उनके बेटे में कोई चंचलाकी नहीं है। उसे दुनियादारी समझाने के लिए लोनपो ने अपने बेटे को शहर भेजा। आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ मैंने स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोग इसे रीड करें तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो शहर जाने से पहले लोनपो गार ने क्या करा? लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए। आप लोग याद रखेंगे, उसे समझदार बनाने के लिए, दुनियादारी सिखाने के लिए लोनपो गार ने क्या करा स्टूडेंट्स? अपने बेटे को 100 भेड़ें दिए और उन्हें कहा और उससे कहा स्टूडेंट्स कि तुम इसे बिना मारे या बिना बेचे जो के 100 बोरे लेकर आओगे। अब तुम्हें ना तो भेड़ को मारना है और ना तुम इसे बेच सकते हो, और इसके बाद भी तुम्हें जो के 100 बोरे लेकर के आने हैं। और बेटा ये बात जानता था कि उसके पास कोई रुपए नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो के 100 बोरे हैं वो तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन उसके पिता ने भेड़ों को मारने या बेचने से मना किया था। आगे पढ़ते हैं। तो बेटे के लिए ये काफ़ी क्या है स्टूडेंट, चिंता की बात है कि अब वो शहर जाकर बहुत दुखी था। उनका बेटा स्टूडेंट्स क्या करता है? शहर जाता है और वो वहाँ पहुँच कर के बहुत दुखी होता है। शहर में उसे एक लड़की मिलती है स्टूडेंट्स और उससे पूछती है कि तुम दुखी क्यों हो। तो लड़का जो है स्टूडेंट्स वो सारा कहा बीता सुनाता है कि मेरे पिता ने मुझे 100 भेड़ें दिए हैं और इन्हें मुझे बिना मारे या बिना काटे जो कि 100 बोरे लेने हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब वो लड़की जो थी स्टूडेंट्स वो बहुत समझदार है, वो होशियार है। तो लड़की उससे बोलती है कि भेड़ों के बाल काट दो और बाज़ार में बेच दो। तो ठीक वैसा ही किया जाता है, भेड़ों के बाल बाज़ार में बेच दिए जाते हैं और उनसे जो पैसे प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे 100 बोरे ख़रीद लिए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है लड़की की समझदारी पर,
कि लड़की ने भेड़ों के बाल बेचने के लिए कहे। हालांकि भेड़ों को न मारा गया और न ही काटा गया। आगे बढ़ते हैं। तो शहर वापस आने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? पिता को ये सब ज़्यादा खुश ना करने वाले लगा, क्योंकि पिता ने सोचा कि मेरे बेटे ने ना तो भेड़ को मारा है और ना ही उसे बेचा है, सिर्फ उसके बाल बेच करके उनसे पैसे प्राप्त कर लिए हैं और उनसे जो कि 100 बोरे मुझे लाकर दे दिए हैं। तो ये पिता को ज़्यादा खुश करने वाला बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि पिता स्टूडेंट्स अपने बेटे को और समझदारी और होशियारी सिखाना चाहता था। तो उसने क्या करा, उसने अपने बेटे को दोबारा 100 भेड़ दिए और उससे कहा कि तुम इसे बिना मारे या बिना काटे जो कि 100 बोरे लेकर के आओगे। अब दोबारा उससे कहा कि अब की बार भी ना तुम्हें मारना है और ना काटना है और ना बेचना है, और फिर भी तुम्हें जो कि 100 बोरे लेकर के आने हैं। मगर इतने बोरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब जो बेटा था स्टूडेंट्स लोनपोगार का, अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 100 बोरे खरीद सके। तो आगे क्या होता है, शहर जाने के बाद जब उनका बेटा शहर में पहुंचता है तो लड़का यानी बेटे को यकीन था कि उसकी मदद लड़की ज़रूर करेगी जो उसे शहर में मिली थी। ठीक वैसा ही हुआ स्टूडेंट्स। आगे क्या हुआ कि लोनपो का बेटा सब कुछ कहा सुनाया, सब कुछ सुनाता है कि अब की बार भी मुझे पिता ने 100 भेड़ें दिए हैं और शहर में जा कर के जो कि 100 बोरे खरीदने के लिए कहे हैं, लेकिन मुझे दोबारा भेड़ों को ना काटना है और ना मारना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और कहा कि यानी भेड़ों को बिना मारे और बिना काटे जो कि 100 बोरे खरीदने हैं। अब दोबारा वो लड़की काफ़ी होशियार थी, वो काफ़ी समझदार है स्टूडेंट्स। तो अब की बार लड़की ने क्या करा, भेड़ों के सींग काट दिए और उन्हें बाज़ार में बेच दिया और उनसे जो पैसे मिले उनसे जो कि 100 बोरे खरीद लिए। फिर लड़का वापस अपने पिता लोनपो के पास पहुंचा शहर में, और वो इतना खुश हुआ स्टूडेंट्स कि उसने अपने पिता को सब कुछ बताया कि मुझे शहर में लड़की मिली है, और उसने अपने पिता को बताया कि अब की बार उसने भेड़ के सींग को बाज़ार में बेच दिया है और उनसे जो पैसे मिले हैं उनसे मैंने जो कि 100 बोरे प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि लोनपोगार काफ़ी समझदार है शहर से आने के बाद। तो अब की बार लोनपोगार ने स्टूडेंट्स क्या करा, उस लड़की की समझदारी और होशियारी को देखने के लिए कि वो उसके बेटे के लिए ठीक है या नहीं है, लड़की के आगे उन्होंने शर्त रखी कि वो राख की रस्सी बना करके दे। अब ये राख की रस्सी क्या होती है स्टूडेंट, जिसे जब रस्सी को जला दिया जाता है तो उसमें सिर्फ राख राख बचती है। तो उसकी रस्सी बनाने के लिए कहा लोनपोगार ने स्टूडेंट्स। किससे कहा, शहर की लड़की से कहा, क्योंकि वो उसकी होशियारी को और चेक करना चाह रहे थे, उसकी समझदारी को, उसकी दुनियादारी को। तो लड़की जो है वो शर्त स्वीकार करते हुए कहती है। तो अब आगे क्या होता है कि लड़की भी एक शर्त रखती है कि ठीक है ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि उस शर्त के आगे कि जब मैं राख की रस्सी बना दूंगी तो लोनपो को उस राख की रस्सी को पहनना होगा। तो अब लोनपोगार ठहरे समझदार, वो ये सोचते हैं कि राख की रस्सी को तो बनाना बहुत इम्पॉसिबल है। अब राख की रस्सी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ रस्सी की राख। तो लोनपो सोचते हैं कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल है, काफ़ी असंभव है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये राख की रस्सी बना दे। तो उन्होंने इसको आसान समझते हुए शर्त को स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे शर्त मंजूर है कि मैं राख की रस्सी को पहन लूँगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लड़की ने सबसे पहले क्या करा, 9 हाथ लंबी रस्सी बनाई और उसे पत्थर के सिल पर चला दिया। अब उसने ठीक वैसे ही करा शर्त के अनुसार स्टूडेंट्स, कि उसने सबसे पहले एक सिल ली और उस पर क्या रखी, रस्सी रखी, और रस्सी को उसने जला दिया और एंड में सिर्फ क्या बचा, रस्सी की राख
राख जो है वो बच गई। अब उसने क्या करा स्टूडेंट्स, वो सील के साथ यानी सील समेत लोनपो के पास लेकर के चली जाती है और लोनपो काफ़ी हैरान होता है कि हाँ इसने तो वाकई राख की रस्सी बना दी है। लोनपो काफ़ी चकित रह जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या था, क्योंकि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, क्योंकि राख की रस्सी क्या है, एक राखी है स्टूडेंट्स, उसे क्या है गले में पहनना तो बहुत दूर की बात है, उसे उठाना तक क्या है काफ़ी मुश्किल है। अब लोनपो गार बहुत खुश हुआ कि हाँ इस लड़की में पूरी समझदारी है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बुद्धिमान है और ये मेरे बेटे के लिए मेरी मृत्यु के बाद बिल्कुल ठीक है। तो एंड में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसे देखते हुए और उसकी समझदारी को देखते हुए क्या करा, लोनपो ने अपने बेटे के शादी का प्रस्ताव उसके आगे रखा और अंत में क्या हुआ, दोनों की शादी हो गई। तो इस तरह लोनपो ने एक समझदार लड़की को चुना अपने बेटे के लिए। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आई होगी, राख की रस्सी, और आपको चैप्टर का मतलब भी पता चल गया होगा कि चैप्टर का नाम राख की रस्सी क्यों रखा गया है। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन आंसर हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ऑब्वियसली जो राजा थे लोनपो गार वो बहुत चिंता रहते थे अपने बेटे के भोलेपन के विषय में। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों में सोचकर परेशान होते हैं। वेरी इजी स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग ना कर पाएँ। तो बोला गया है तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था, उसे होशियारी छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार जितने होशियार और समझदार थे स्टूडेंट्स, उतने सीधा साधा व भोला उनका बेटा था। इसलिए वे परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा, क्योंकि वो बहुत भोला था, बहुत सीधा था, बहुत शरीफ था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। अब बोला गया है कि अगर आप तिब्बत के मंत्री यानी आप लोनपो गार होते तो आप क्या उपाय करते इस बात को दूर करने के लिए कि तिब्बत का मंत्री जो तिब्बत का बेटा है वो बहुत भोला भाला है। तो बोला गया है यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होता तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाता। यस स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। अगर कोई सीधा साधा भोला होता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे प्यार से समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है, इसे ऐसे मत करो। आगे बढ़ते हैं और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। यानी आपने अपने दोस्त में भी देखा होगा कि कोई भी दोस्त आपका भोला भाला या सीधा होता है तो आप उसको समझदारी के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हें इसे ऐसे करना चाहिए। बेसिकली आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें समझदारी के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि समझदार बनो। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला है मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। वेरी इजी, क्यों भेजा था स्टूडेंट्स, उसे दुनियादारी सिखाने के लिए ताकि वो शहर जाए और वो पैसे कमा के लाए। आगे पढ़ते हैं। आंसर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा था। वेरी इजी, आप याद रखेंगे। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ दी थी और उनसे भेड़ें देकर इन भेड़ों को मारना या बेचने नहीं है। उसने कहा था कि ना तुम इन भेड़ों को मारोगे और ना तुम बेचोगे, बट फिर भी तुम्हें वहाँ से पैसे कमा के लेकर के आने हैं और उन पैसों से जो कि 100 बोरे खरीद के लेके आने हैं, इन्हें वापस लाना और साथ में जो कि 100 बोरे भी लाना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये याद हो रहा होगा ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में आंसर को लिख पाएँ। आपको सब कुछ समझना है, रटना आपको कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। मंत्री जानता था कि यदि बेटा ये कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर व दुनियादारी की समझ आ जाएगी। अब मंत्री को यकीन हुआ अगर ये
शहर जाकर पैसे कमा के लेकर के आता है तो ये शहर की दुनियादारी और समझदारी सीख जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बोला है जो एक तरह का अनाज है, आप याद रखेंगे, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपने जो देखे भी होंगी। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। यानी इसके अलग अलग उपायों के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों का नाम पता करो। तो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी नॉलेज बढ़ेगी इस क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। तो गेहूं में आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। चना, ज्वार, जौ में बाजरा और मक्का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला है कि लोनपुकार का बेटा होशियार नहीं था। राख की रस्सी, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान और क्यों? तो हमें कहानी पढ़ के क्या पता चलता है कि लोनपुकार जितना ही होशियार है उनका बेटा उतना ही बेवकूफ़ है, उसमें समझदारी नहीं है। तो जो शहर की लड़की है, क्या तुम उसे समझदार कहोगे स्टूडेंट्स या नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग आंसर स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। बोला है कि लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे। अब ये बुद्धिमान क्या है स्टूडेंट्स? यानी इंटेलिजेंट, जो अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता हो। क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर, यानी उन्होंने अपने दिमाग के बल पर वे हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। तब उस लड़के ने जाके लोनपुकार के बेटे ने बताया कि भेड़ों को बिना मारे और बिना नुकसान पहुंचाए मुझे पैसे कमाने हैं। तो उस लड़की ने उसे उपाय दिया था कि तुम भेड़ों के खाल काट दो और बाज़ार में बेच दो। तो ये लड़की क्या हुई स्टूडेंट्स? इंटेलिजेंट हुई, बुद्धिमान हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला है स्टूडेंट्स, मंत्री ने बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। जब उनका बेटा शहर से वापस जाता है अपने पिता की तरफ और वो सब कुछ बताता है, तो उनके पिता क्या कहते हैं कि देखो तुमने तो सिर्फ भेड़ों के बाल काट दिए हैं और उन्हें बाजार में बेच दिया है और उनसे जो पैसे प्राप्त हुए उनसे जो के 100 बोरे खरीद के तुमने ला के दे दिए, लेकिन ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। आंसर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो बोला गया है क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो आपको बताना है क्या ये बात सच है कि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मंत्री को ये तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया काम कर आया है, लेकिन उसे अभी समझदारी सिखानी बाकी थी, दुनियादारी। लेकिन जब उसे पता चला होगा कि ये काम उसके बेटे के स्थान पर लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। यानी उनके बेटे ने जब खुशी खुशी उन्हें बताया कि मुझे शहर में लड़की मिली थी और उसने मुझसे कहा कि भेड़ों के बाल उतार के बेच दो, तो तब ये बात लोनपुकार को पता चली स्टूडेंट्स, तो वो ज़रा भी खुश नहीं हुए। तब उन्हें पता चला कि ये काम लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने किया है। तो उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा। वे अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहते थे। वो चाहते थे वो अपना काम खुद करे, किसी की मदद ना ले, खुद से अपने दुनियादारी को समझे, अपने आसपास की समझदारियों को अपने में विकसित करे। लेकिन लड़की के कारण ऐसा नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स। वो हर बार लड़की की सहायता लेता है और हर बार वो समझदार लड़की उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से लोनपुकार ज़्यादा खुश नहीं होते। हालांकि वो एंड में क्या करते हैं, उस लड़की को समझदार मानते हुए कि मेरी मृत्यु के बाद ये इसे बहुत अच्छे से संभाल लेगी, लास्ट में दोनों की शादी कर देते हैं उस लड़के की समझदारी को देखते हुए। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींग का क्या करा होगा? आपको अपनी इमेजिनेशन बेस्ड आंसर देना है। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोला है कि भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है।
आप याद रखेंगे। जिन लोगों ने ये चीज़ खरीदी होगी उन्हें भी इसका सही इस्तेमाल किया होगा, यानी उन्होंने ऊन के रूप में इस्तेमाल किया होगा या सजावटी सामान के रूप में इस्तेमाल किया होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको फुल चैप्टर क्लियर हुआ होगा विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। स्टूडेंट्स अगर कमेंट सेक्शन का ऑप्शन बंद है क्योंकि यूट्यूब बंद कर देता है मेड फॉर किड्स की वजह से, तो आप मुझे लाइक करके बताएं कि आपको कहानी समझ में आई या नहीं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और बनाती रहूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।